मेरी जो वीडियो है मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ रोज देखते हैं, रोज। अगर मैं इनमें से एक भी बात झूठ बोल रही हूँ तो शायद उन लोगों को पता चल जाएगा। वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी's लाइफ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है संडे इवनिंग से मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो कैसे हैं आप सब, कैसा कटा आप लोगों का वीकेंड, जरूर बताइएगा। हर इतना मच्छर और साथ में गर्मी, फिर भी आज से मतलब कल को बारिश हुआ था थोड़ा सा, तो आज से थोड़ा बहुत क्या बोलूँ, हवा चल रहा है, वो भी बहुत ही कम। लेकिन हाँ, गर्मी है, बैंगलोर पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मैं आजकल 24 आवर के लिए ये नेट को खुला रखती हूँ ताकि वेंटिलेशन होता रहे घर में। तो चलिए मैं थोड़ा सा हॉल को ठीक ठाक कर लूँ। और थोड़ा बहुत घर को ठीक ठाक करते करते अभी टाइम हो चुका है 7:30 और कृति भी नीचे से खेल के आ गई है। और नीचे से आने के बाद थोड़ा बहुत वो अपनी स्टडी करती है, क्योंकि अभी इतना प्रेशर नहीं है, बट रेगुलर बेसिस में मैं उसको बोलती हूँ कि थोड़ा सा बैठो, तो वो बैठ भी जाती है। तो जहाँ पे मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है, मतलब मुझे हेल्प करने की ज़रूरत होती है, मैं करती हूँ। जब उसके पापा की हेल्प की ज़रूरत होती है तो उसके पापा थोड़ा बहुत उसको स्टडी करवा देते हैं। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और अभी कृति अपने पापा के साथ है। तो मैं आज पाव भाजी की जो भजी है वो बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने कुकर में चढ़ा दिया है ऑयल, और थोड़ा सा उसमें डाल रही हूँ जीरा थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं डालूँगी पाव भाजी मसाला। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है आलू, कद्दू और लौकी, और थोड़ा सा टमाटर, मतलब एक टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ वेजिटेबल आज नहीं था, तो जो था उसी से मैं बना रही हूँ। उसके बाद मैं उसको बॉईल करने के लिए दे दूँगी। और दूसरे साइड में मैं उसको तड़का लगाने के लिए मैंने पैन में डाल दिया है ऑयल। अभी बारीक कटी हुई जो कैप्सिकम है उसको मैं ऑयल में डालूंगी और उसको थोड़ा बहुत फ्राई कर लूँगी। जब कैप्सिकम फ्राई हो जाएगा तब मैं ऑनियन को डाल दूँगी और दोनों को साथ में मिला के अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद एक एक करके सारे मसाले मैं ऐड करूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे पाव भाजी मसाला ऐड किया है 2 चम्मच भर भर के। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड करूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँगी। और इससे ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मेरे पास धनिया पत्ता नहीं है तो धनिया पत्ता भी आप डाल सकते हो। और लास्ट में मैं थोड़ा सा बटर ऐड करूँगी, क्योंकि बटर एक्चुअली मैं इस टाइम में ऐड कर रही हूँ, ताकि पहले डालती तो वो बटर जो है वो जल जाता। तो इसके बाद बटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अच्छी तरह से इसको पका भी लूँगी। और दूसरी साइड पे सारे वेजिटेबल जो है बॉईल हो गया है अच्छी तरह से। मैं उसको एकदम से स्मैश कर दूंगी और उसके बाद जब मसाले रेडी हो जाएगा तो मैं उसको उसके साथ मिक्स कर दूंगी। और मेरा पाव भाजी जो है रेडी है, लेकिन इसको एकदम से ड्राई बनाना है। और उसी बीच मैं रोटी भी बना लूँगी। और बैंगलोर पे इतनी गर्मी है ना, बाप रे बाप, मैं तो क्या बताऊं। दरवाजा भी नहीं खोल सकते हैं, मच्छर मतलब मच्छर और गर्मी ने हम लोगों को एकदम घायल करके रख दिया है। हाँ, तो आज मैंने भाजी बना दिया है रोटी के साथ खाने के लिए, और मैं खा रही हूँ राइस, क्योंकि नॉनवेज कुछ रहता है ना तो अपने लिए राइस रखती हूँ मैं।
अभी हम लोग बैठ गए हैं कुछ सवालों के जवाब देने के लिए, बट ये कोई क्वेश्चन आंसर वीडियो नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी दिनों से मेरे पास आते रहते हैं। तो मुझे ना मतलब बंगाली में हम लोग बोलते हैं कि मुखस्त, तो मुझे याद रह गया है। हाँ, और ये कोई एक वीडियो का क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे वीडियो में मतलब मैं देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ कि जो वीडियो मेरा ज़्यादा मतलब हाँ ज़्यादा व्यू है जिस वीडियो में, उस वीडियो में जाके कोई ऐसे कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मुझे क्लियर कर देनी चाहिए, नहीं तो इस टाइप का कमेंट्स आता ही रहेगा। कभी कभी हो जाता है मजबूरी, मतलब हो जाता है कि कुछ क्वेश्चंस का जवाब देने पड़ते हैं, हाँ, क्योंकि हम लोग कभी नहीं चाहते थे कि इस टाइप का किसी भी क्वेश्चन का हम लोग आंसर देंगे। देखो एक बात तो सही है, कोई भी ब्लॉगर अपनी लाइफ का कुछ होता है ना, कुछ बहुत ही ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, वो सब का जवाब नहीं दिया जाता है। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि कोई भी ब्लॉगर अपनी लाइफ का 100% शेयर नहीं करते हैं, कोई भी ब्लॉगर नहीं करते, क्योंकि हमारी एक लाइफ है और ये 10 मिनट का वीडियो है। एक दिन में कोई 2-3 वीडियो बना सकता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन ना रिपीट होता ही रहेगा। तो इस रिपीटेशन को बंद करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर देना बहुत ज़रूरी हो गया है। शायद आप लोगों को मतलब कुछ डाउट अगर जो नहीं भी करते हैं, मुझे पता है कि उनके मन में भी ऐसा डाउट है, तो क्लियर हो जाएगा। आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ कभी नहीं आते आपके घर, तो सबसे पहली बात तो एक बात मैं बता दूं कि मैं लक्ष्मी कुछ भी चीज़ें वीडियो के लिए नहीं करती हूँ। मैं हंसती नहीं हूँ वीडियो के लिए, मैं रोती नहीं हूँ वीडियोस के लिए। मैं जब जो मुझे अच्छा लगता है मैं वैसे ही करती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं वीडियो में दिखाने के लिए मैं अपने इन-लॉज को लेके आ जाऊँगी, वीडियो में दिखाने के लिए मैं चली जाऊँगी, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। मैं वीडियो के लिए रोती नहीं हूँ, हंसती नहीं हूँ। मुझे जब हंसना आता है मैं तभी हंसती हूँ, वो कैमरा ऑन रहे या ऑफ रहे। एकदम सही बात। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे इन-लॉज मेरे साथ आए थे, और आए थे मतलब ऐसे नहीं कि आए थे, मैं जिद करके लेके आई थी। मेरी फादर इन लॉ मतलब मेरे मायके और ससुराल का जो डिस्टेंस है ना बहुत ही कम है, तो मेरे फादर इन लॉ ना रोज़ मेरे साथ मिलने आ जाते थे, तो बैठ के मेरे साथ 1-1.5 घंटा बात करते थे। और बात ऐसे करते थे क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, गीता, रामायण, महाभारत ये सब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। संस्कृत के बहुत ज़्यादा मेरे फादर इन लॉ मतलब भक्त है, और मैंने संस्कृत ऑनर्स किया है, तो मेरे फादर इन लॉ के साथ मेरी जम जाती थी, तो हम लोग बात करते थे। तो बात करते करते मतलब उन्होंने ऐसा बोला था कि तुम लोग तो चले जाओगे, मैं तब मिस करूँगी ये हम लोगों का डिस्कशन ये वो। तब मुझे लगा था कि मतलब मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो मैंने अतनु से मेरी बात होती थी उस टाइम में, शादी फिक्स होने के बाद। तो अतनु ने मुझे बोला था कि हम लोग शादी के बाद गोवा जाएंगे घूमने। तो उसी दिन मैंने अतनु को कॉल करके बोला था कि हम लोग गोवा नहीं जाएंगे, आप एक काम करो, मैंने पापा को मतलब बोल दिया है कि आप लोग मेरे साथ जा रहे हो, तो आप उनके लिए भी टिकट बनाओ। और उसके बाद मैंने मतलब मैं लेके गई थी, उन लोगों को लेके आई थी बैंगलोर साथ में, बाकायदा मतलब। हाँ, मतलब जिद करके मैं लेके आई थी। वो लोग आना नहीं चाहते थे। नहीं, वो लोग आना नहीं चाहते थे। वो लोग बोलते थे कि तुम लोग जाओ, तुम लोग एंजॉय करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। अभी भी वो लोग चाहते हैं कि तुम लोग अपना काम करो, अपने लाइफ में खुश रहो। अतनु मतलब उस टाइम में अतनु ने मुझे बोला था कि मेरा भी बहुत कुछ मन है, बट मैंने तुमको बोला नहीं है, मैं बोल नहीं सकी। मुझे लगा था कि तुमको अच्छा लगेगा या नहीं, मैं अगर कुछ करूँगी, अगर तुम सोचोगे कि मैं ऐसा बोल रही हूँ। जब मैंने उनसे ये बात की अतनु से, अतनु खुश हुए, और उसके बाद अतनु ने अपनी मन की ख्वाहिश मेरे से बोली कि मेरा बहुत मन है कि मैं मेरे मम्मी पापा को फर्स्ट टाइम फ्लाइट में चढ़ाऊँ, क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जिसके लिए छोटी छोटी बातें ना बहुत ही मतलब मायने रखते हैं, बहुत ही मायने। तो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में चढ़ना अतनु के लिए बहुत बड़ी बात थी। और मम्मी के एक मतलब ख्वाहिश था कि कभी हम लोग फ्लाइट में जाएंगे। तो अतनु ने बोला था कि मेरा भी बहुत मतलब ये मेरा मन मतलब इच्छा है, तो मैंने बोला था हम लोग साथ में जाएंगे। तो हम लोग साथ में आए थे एक साथ।
साथ में आए थे। और उसके बाद मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ को मैंने 3 महीना रख दिया था। 3 महीने थे यहाँ पे। 3 महीना मेरे पास थे। और हम लोग शादी के बाद मैसूर घूमने गए थे फैमिली के साथ। हम लोग हनीमून मनाने गए थे। हाँ, हम लोग का हनीमून मैसूर में सब एक साथ गए थे मैसूर देखने के लिए। हाँ, तो मतलब ये सब चीजें ना अच्छा लगता है तो हम लोग करते हैं। हम लोग को ये सब करके अच्छी लगती है, मतलब अच्छा फील होता है तो हम लोग करते हैं। मम्मी पापा यहाँ पे क्यों नहीं आते हैं तो आप लोग को पता नहीं होगा कि मम्मी पापा का दोनों आँख का ऑपरेशन यहाँ हुआ है। मम्मी का एक आँख का ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है, क्योंकि अतनु बेंगलोर में ही हुआ है। बेंगलोर में हुआ है क्योंकि अतनु चाहते हैं कि अतनु बोलते हैं कि मैं जाके वहाँ पे रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि ऑपरेशन करवा देना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद का जो होता है ना कि उसके बाद मतलब आंखों का ऑपरेशन अगर हो जाता है तो उसके बाद आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। उसके बाद का जो टेक केयर होता है वो मेन है। ऑपरेशन तो 1 घंटे में हो जाता है। हाँ, 1 घंटे एक दिन का बात है। हाँ, 1 दिन में हो जाते हैं। तो अतनु बोल रहा था कि नहीं वहाँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना अतनु को जाना पॉसिबल है ना मेरा जाना पॉसिबल है। कृति बहुत छोटी है और वहाँ जाके मतलब एक जगह से और एक जगह जाके अगर आपको कुछ मतलब आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाओगे कुछ भी करने के लिए। तो यहाँ आके उन दोनों का ऑपरेशन हुआ। मेरी मम्मी मदर इन लॉ का एक आंखों का ऑपरेशन, फादर इन लॉ का दोनों आंखों का ऑपरेशन। और वो भी एकदम पूरा ठीक होने के बाद वो लोग यहाँ से गए थे। तो ये सब बहुत ही छोटी छोटी बात है, बहुत ही मामूली बात है, बट हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो मैंने अतनु को ना मतलब उसी दिन मैंने अतनु को बोला था कि अगर तुमको कुछ भी करने का मन है, कुछ भी करने का मन है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बोलने के लिए हिचकिचाना मत। वो तो है ही, साथ में हमेशा मेरे साथ में ही है। ये सब चीजें ना मतलब बोलने के लिए नहीं है। मैं 2 साल से YouTube में हूँ। मैंने उनको कभी नहीं बोला है कि आप लोग आ जाओ, मेरे चैनल में सब बोल रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो, आप लोग आ जाओ। या मैं फ़ोन करके ये नहीं बोल रही हूँ आ जाओ आप लोग, आप लोगों को आना ही पड़ेगा। मैंने जब YouTube चैनल स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं कि मेरे फादर इन लॉ के साथ, मेरी मदर इन लॉ के साथ मतलब ऐसा मैं मतलब बहुत फॉर्मल रहती हूँ, ये वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे मदर इन लॉ के तो मतलब कोई मतलब उनके साथ किसी का झगड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता, पैदा हो सकता है। मेरे फादर इन लॉ फिर भी अगर उनको बुरा लगता है तो आपके मुंह के ऊपर बोल देगा, पर मेरे मदर इन लॉ तो कभी नहीं बोलेगा। उनको अगर लाख बुरा लग जाएगा ना तो वो कभी नहीं बोलते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं शायद हिंदी मतलब बोल रही हूँ तो शायद आपको लगेगा कि आप उनको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, आपको अच्छे से। जैसे अतनु के साथ मैं जब अतनु के लिए कुछ बोलती हूँ तो कोई ऐसा कमेंट आता है कि आप अपने हस्बैंड को रेस्पेक्ट दे के बात नहीं करते हो। तो वो एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, हिंदी में बोलती हूँ, तो शायद इसके लिए हो सकता है। मदर इन लॉ का जब मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हुआ था तो उस टाइम में ना एकदम सब कुछ सेट हो गया था कि वो तो बेंगलोर में ही होने वाला था, तो सब कुछ प्लान हो गया था, सब कुछ हो चुका था, तो उनका टिकट भी बुक हो चुका था। पर एंड मोमेंट में मुझे ऑफिस के कारण यूएस जाना पड़ा। तो और यूएस जाना पड़ा और ऐसा मतलब ऐसा पहले भी हुआ था कि अतनु को यूएस जाना था, बट फाइनली वो कैंसिल हो गया था। हाँ, ये सब होता है कि बहुत जल्दी में हो जाता है। मतलब जब भी कुछ होता है तो बहुत ही जल्दी 10-15 दिन के अंदर ही सब कुछ हो करना पड़ता है। तो उसके बाद अतनु बोल रहा कि मैं तो ऐसे जा रही हूँ, तो तुम एक काम करो, तुम भी जाओ अपनी मम्मी के पास, क्योंकि उसका भी तबीयत ठीक नहीं रहता था। कृति जब बॉर्न हुई थी उसी टाइम से मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब चलता है मेरा, तो बीच बीच में ना कभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। तो कृति अभी तो फिर भी कृति बड़ी है, उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता है। उस टाइम में मतलब वो एक मतलब वो मेरे ऊपर डिपेंड थी, टोटली डिपेंड। आज तक मैं मतलब कृति को कोई खिला नहीं पाता था, उसको मेरे पास ही खाना है। और ऊपर से उस टाइम पे ऐसा हालत था कि वीक में लगभग 2 से 3 दिन इसका तबीयत खराब होता था। सर दर्द या वॉमिटिंग ये सब होते ही रहता था गैस्ट्रिक के कारण।
और उन बीच में जब मतलब वो 10-15 दिन का टाइम ही था, 10-15 दिन भी नहीं थे, शायद 5 या 6 दिन थे हमारे पास, जब मतलब पूरा ये सब चल रहा है, जाने का तैयारी हो रहा है, फिर ये सब कैंसिल हो गया, मम्मी पापा का आने का कैंसिल हो गया। तो उस बीच उस टाइम पे जाने से पहले मैंने ऑपरेशन का पैसा भी मैंने पूरा रेडी करके रखा हुआ था, तो उनको दे दिया। ऐसा नहीं कि पापा को मतलब ज़रूरत है, मेरे फादर लोग को पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो पर मैंने अपने तरफ से मतलब क्या उसको उनको वो भी एकदम मतलब रेडी करके रखे थे, तो वो दे के फिर मैं गया था। अतनु बोलता है कि मेरे पापा दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है। वो तो है ही, क्योंकि मेरे पापा के पास 2 माली का बिल्डिंग नहीं है, बट मेरे पापा ने मतलब 3 बच्चों को पढ़ाया है। सेक्रीफाइस किसको बोलते हैं मैं आप बताता हूँ आप लोग को। मेरे मम्मी पापा, हम लोग का जो फैमिली है उसमें पापा जो है, पापा के एक छोटे भाई भी हैं और पापा के 2 सिस्टर्स हैं। तो पापा जब सर्विस करते थे वो उनका जो इनकम था उससे पूरा फैमिली का मतलब गुजारा होता था। उसमें मेरे अंकल थे, मेरे 2 बुआ थे, उनका दोनों का शादी हुआ, मेरा अंकल का शादी हुआ, उनका फैमिली का पूरा मतलब गांव में जितने भी मतलब फैमिली मेम्बर्स थे उनका पूरा। मम्मी पापा आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं किए हैं। हम लोग का घर में ना फ्रिज था, ना कभी कुछ कलर टीवी था। कलर टीवी तो बहुत बाद में हुआ, पहले कुछ भी नहीं था। मम्मी पापा ना मिक्सी था ना कुछ था। अगर मम्मी पापा चाहते थे तो आराम से हम लोग को एक नॉर्मल सा मतलब क्या सरकारी स्कूल में डाल सकते थे, पर मम्मी पापा ने पूरा क्या बोलते हैं उसको सैक्रिफाइस हम लोग के लिए। और आज तक पापा कभी भी नहीं बोले, कुछ लेते नहीं हम लोग से, कुछ भी नहीं लेते हैं। कभी भी पापा ने डिमांड नहीं किया है कि मुझे ये दे दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। कभी नहीं, पापा ने डिमांड नहीं किया कभी भी। अतनु बोलता है कि मेरे लाइफ में मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ या साइंटिस्ट बन जाऊँ। अतनु का जो प्रोफेशन है, अतनु का जो कैरियर है, वो एक हिस्ट्री है, वो एक मतलब स्ट्रगल है, वो एक स्ट्रगल है। स्ट्रगल करना मतलब किसको बोलते हैं। शायद अतनु के लाइफ को मतलब सुनने के बाद जब अतनु ने फर्स्ट टाइम मेरे साथ शेयर किया था ना, मैं रो रही थी। मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता डिटेल उतना। मैं अतनु को मतलब शायद मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनके बाद शायद मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अतनु को लाख भी प्रॉब्लम हो, मतलब अतनु कभी किसी से शेयर नहीं करेगा। अतनु जब नहीं चाहता है तो मैं कुछ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ। जिस दिन अतनु चाहेगा शायद उस दिन शेयर कर पाऊंगी। कभी दूसरे दिन बताएंगे आप लोग को। देखो अतनु अगर और कुछ प्रोफेशन या और कुछ काम करता, शायद मेरे पापा उसके साथ मेरी शादी नहीं देती थी। तो किस तरह से अतनु ने क्या स्ट्रगल किया, ये किसी दूसरे के पास ये मायने नहीं रखता है। लेकिन जब मैं अतनु की लाइफ में आई तब मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि अतनु किस तरह से अतनु ने स्ट्रगल किया अपनी कैरियर को बनाने के लिए। कुछ चीज़ें ऐसे होता है ना कि आप शेयर नहीं करना चाहते हो, बोलना नहीं चाहते हो, बट अब बोलना पड़ता है। तो बीच में कभी बोलना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। हम लोग आज जो कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं और थोड़ा अच्छा रहने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा रहने का, अच्छा रखने का। तो बस यही शेयर करना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आई होप कि ऐसा रिपीट नहीं होगा। आप लोगों का जो मतलब कमेंट्स था, क्वेश्चन था, आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। अगर कभी मुझे लगा कि हाँ फिर से मुझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना पड़े, मैं डेफिनेटली दूंगी। बट नॉर्मली मैं इस टाइप का किसी भी क्वेश्चन की आंसर देना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे चैनल में पॉजिटिविटी रहे, पॉजिटिव रहे सब कुछ, मेरे फ्रेंड के साथ मेरा रिलेशन भी पॉजिटिव रहे, सब कुछ पॉजिटिव रहे। बट कभी कभी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ताकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन मेरे चैनल पे ना आए।
मतलब जरूरी हो जाता है, कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। और जैसे फरवरी में हम लोगों को घर जाना था, बट अतनु के काम के वजह से हमारा कैंसिल हो गया। मैंने कभी शेयर नहीं किया ये चीज़। मैंने सोचा मैं जब जा ही नहीं रही हूँ तो मैं आप लोगों को कुछ शेयर मतलब दिखा नहीं पाऊंगी, तो मैं क्यों शेयर करूँगी। उसमें हम लोगों का लॉस क्या है पता है? लॉस क्या हुआ? तो उसमें से 900 रुपये हम लोगों को रिटर्न में मिला। 10,000 का टिकट था, 10,000 का टिकट, उसमें से 900 रुपये रिटर्न मिला हम लोगों को। ह्यूज लॉस। बस ऐसा होता है, कुछ चीज़ें मैं नहीं करती थी शेयर, बट क्या करूँ, क्योंकि मेरे पापा का ऑपरेशन होने के बाद मैं नहीं घर जा पाई थी, तो मेरा मन था कि मैं जाऊंगी, बस हो गया जाना भी कैंसिल। और क्योंकि अतनु को छोड़ के इस टाइम में जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं जाऊंगी घूम के आ जाऊंगी, क्योंकि सिचुएशन अभी ऐसा चल रहा है ना कि बाहर का खाना लाके अतनु खा नहीं सकता है कुछ भी। अतनु कुकिंग कर सकता है, बट टाइम मिलेगा तब ना, तब जाके अतनु कुछ कर पाएगा। और हम लोग अपनी लाइफ में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और स्ट्रगल तो है ही, बट आप लोगों के आशीर्वाद अगर साथ में रहेंगे तो आगे भी कर सकेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरी जो वीडियो है मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ रोज़ देखते हैं, रोज़। अगर मैं इनमें से एक भी बात झूठ बोल रही हूँ तो शायद उन लोगों को पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए आज का ये जो व्लॉग है इसको मैं ये पेंट करती हूँ। बहुत बातें कर ली आप लोगों के साथ, क्या बताऊँ, आज बात करके अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग ये सब शेयर नहीं करना चाहते थे। तो चलिए आज का ये जो व्लॉग है इसको हम लोग यही पेंट करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोगों को, अगर आप लोगों का सही जवाब मिल गया है, सवालों का सही जवाब मिल गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। गुड नाइट।